हेलो एवरीवन, दिस इज़ जाहिद मलिक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कल चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चंस। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किए थे पहले 4 क्वेश्चंस और बच्चों उन 4 क्वेश्चंस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और बच्चों ऊपर राइट हैंड साइड में आई बटन में मिल जाएगा। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट है फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल drawn on the intercept made by the line 3x minus 4y this is equal to 12 between the coordinate axis as diameter। तो बच्चों क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि हमने सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करना है और बच्चों ये जो सर्कल है ये कहाँ पर ड्रॉन है, इंटरसेप्ट पर ड्रॉन है और बच्चों ये इंटरसेप्ट कैसे बना है, मेड बाय दी दिस लाइन। तो बच्चों ये इंटरसेप्ट इस लाइन की वजह से बना है, मतलब कि बच्चों ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है 3x माइनस 4y दिस इज इक्वल टू 12। और बच्चों ये जो लाइन है ये कहाँ पर है, बिटवीन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, और बच्चों ये कैसे वर्क कर रही है, एज डायमीटर ऑफ सर्कल ये वर्क कर रही है। तो बच्चों देखें ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है और बच्चों ये लाइन ही इस सर्कल के डायमीटर के तौर पर काम कर रही है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्कल है इसकी हमने इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करनी है। और बच्चों जब हम इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करते हैं सर्कल की, तो बच्चों सर्कल ओरिजिन ओ से पास करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर जो सर्कल का इंटरसेप्ट है उसको हमने लिया है कि ये लाइन इंटरसेप्ट बना रही है और बच्चों उस इंटरसेप्ट पर हमने सर्कल ड्रॉन किया है और बच्चों ये लाइन सर्कल के डायमीटर के तौर पर काम कर रही है। बच्चों अब हम जब सर्कल की इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ते हैं तो बच्चों इस पॉइंट मतलब कि एक्स एक्सिस का जो ये इंटरसेप्ट है इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं जनरल में a0 और बच्चों वाई एक्सिस पर इस पॉइंट इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होते हैं, 0b। ओके, एक बात बच्चों हमारी ये हो गई। अब बच्चों कोई हमसे पूछता है कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो बच्चों एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू 0 और बच्चों कोई हमसे पूछता है कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो बच्चों y एक्सिस की इक्वेशन हमारे पास होती है x इक्वल टू 0, क्योंकि बच्चों ऑल एक्स एक्सिस मतलब कि होल इस सारी एक्स एक्सिस पर ईच एंड एवरी पॉइंट पर हमारे पास y की वैल्यू 0 होती है। तो बच्चों इसकी इक्वेशन भी वही होती है, y इक्वल टू 0। और बच्चों अगर हमसे कोई बात करे कि y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, तो बच्चों y एक्सिस पर होल ईच एंड एवरी पॉइंट पर y x की वैल्यू 0 होती है। तो बच्चों यही इसकी इक्वेशन होती है। ठीक है, तो बच्चों इस x एक्सिस की जो इक्वेशन वो क्या होगी, y इक्वल टू 0। क्या बच्चों होगी, y इक्वल टू 0। और बच्चों इस y एक्सिस, ठीक है, चाहे वो बच्चों अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, सबकी हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हमने क्यों लिखा आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, अब बच्चों जो गिवन इक्वेशन हमारे पास है वो सिर्फ लाइन की इक्वेशन है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेंगे गिवन 3x माइनस 4y इक्वल टू 12 से इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब बच्चों हमने इस लाइन की इक्वेशन को देखना है एट एक्स एक्सिस। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं एट एक्स एक्सिस। तो बच्चों जब इस लाइन की इक्वेशन को हम एट एक्स एक्सिस के तौर पर देखते हैं, मतलब कि ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, तो बच्चों यहाँ पर देखो हमारा क्या बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर y इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि बच्चों एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू 0 होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 4y इक्वल टू 0। अब बच्चों हम इस इक्वेशन में, इस लाइन की इक्वेशन में y की प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, y की प्लेस पर बच्चों हम 0 पुट करेंगे। ओके, दिस इज इक्वल टू 12। और बच्चों यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो बच्चों क्या आएगी, 12/3 एंड दिस इज इक्वल टू 4। ओके, तो बच्चों x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। अब बच्चों सिमिलरली एट y एक्सिस, एट y एक्सिस। तो बच्चों y एक्सिस पर हमारा x होता है 0। तो बच्चों हम लिखेंगे 4x इक्वल टू 0।
अब बच्चों हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में x की प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो बच्चों हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 30 माइनस 4y दिस इज इक्वल टू 12 और माइनस 4y दिस इज इक्वल टू 12 और y इक्वल टू 12 अपॉन माइनस 4 कैंसिल होगा बच्चों, तो ये आएगा -3। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास x की वैल्यू आएगी 4 और बच्चों y की वैल्यू आएगी -3 और बच्चों x एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसकी वैल्यू क्या है 4 आ गई। मतलब कि बच्चों ये जो a है इसकी वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो बच्चों यहाँ पर हम a की प्लेस पर लिख सकते हैं 4 0 और बच्चों सिमिलरली y की वैल्यू हमारे पास -3 आई है। तो बच्चों मतलब कि ये वाला पॉइंट हमारे पास -3 आया है, तो बच्चों यहाँ पर b की प्लेस पर हम लिख सकते हैं -3। ओके, अब बच्चों देखो हमने क्या करना है कि इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो बच्चों ये जो ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 0 0 होते हैं और बच्चों हमें ये वाला पॉइंट है x एक्सिस के इंटरसेप्ट वाला, ये भी हमने फाइंड कर लिया और बच्चों ये वाला पॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया 0 -3। अब बच्चों देखें हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो बच्चों यहाँ पर हम सर्कल की कौन सी इक्वेशन फाइंड करेंगे, मतलब कि कौन सी फॉर्म हमने फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ पर हमने इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करनी, क्योंकि बच्चों सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है और बच्चों x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे नाउ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए सर्कल। ओके, या फिर ऑफ गिवन सर्कल, ऑफ गिवन सर्कल। तो बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास होती है x² प्लस y² माइनस ax माइनस by दिस इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू भी है और बच्चों b की वैल्यू भी हमारे पास है। तो बच्चों a की वैल्यू हमारे पास है 4 एंड b की वैल्यू बच्चों हमारे पास है -3। तो बच्चों हम वही करेंगे कि इस इक्वेशन में a और b की वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा x² प्लस y²। जब बच्चों हम a की प्लेस पर 4 पुट करेंगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा -4x और बच्चों जब हम b की प्लेस पर -3 पुट करेंगे तो बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा +3y इक्वल टू 0। तो बच्चों यही हमारी रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन है। ओके, x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 3y इक्वल टू 0 और बच्चों यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया होगा। अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट है फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल whose equation is 4x² plus 4y² plus 12ax minus 6ay minus a² equal to 0। तो बच्चों क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि हमें यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन गिवन है और बच्चों इस इक्वेशन का हमने सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम जो इक्वेशन गिवन है उसको लिख लेंगे। गिवन 4x² प्लस 4y² प्लस 12ax माइनस 6ay माइनस a² इक्वल टू 0। अब बच्चों जैसे कि इंट्रोडक्शन की वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर हम सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड करना चाहें तो बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन होती थी जनरल फॉर्म की वो इस फॉर्म में होती थी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर जब हम सर्कल का सेंटर फाइंड करते थे तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड माइनस कोफिशिएंट ऑफ y। ओके, और बच्चों जो रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास होता था वो होता था रेडियस दिस इज इक्वल टू हाफ कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म। लेकिन बच्चों हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन होती थी उसमें x² और y² का जो कोफिशिएंट होता था वो 1 1 होता था, तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे। लेकिन बच्चों हमारे पास जो यहाँ पर गिवन इक्वेशन है यहाँ पर
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो 4 है। तो बच्चों हमें क्या करना होगा कि इस टाइप की क्वेश्चन में हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों हमें लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 4 से डिवाइड करना होगा। तो बच्चों वही हम करने जा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों मैं ईच टर्म में 4 से डिवाइड कर देता हूं। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 12ax अपॉन 4 माइनस 6ay अपॉन 4 एंड माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू 0 अपॉन 4। और बच्चों इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो बच्चों 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 3 12 मतलब कि प्लस 3ax। और बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा 3 2 6, 2 2 4 मतलब कि माइनस 3 अपॉन 2ay एंड माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 हमारा रहेगा एज इट इज। और बच्चों 0 अपॉन 4 हमारा होता है 0 के इक्वल। तो बच्चों ये हमारा रफ पार्ट है, इसको मैं रब कर लेता हूँ। ओके, अब बच्चों हमारे पास जो सेंटर का फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए। अब बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ गई है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो 1 1 है। ओके, तो बच्चों जो सेंटर का हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स और माइनस 1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई। ओके बच्चों, तो बच्चों इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा सेंटर होगा, देखें सेंटर इस सर्कल की इक्वेशन का जो कि 1 है, इसको हम से इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। तो बच्चों ये होगा हमारा माइनस हाफ, और बच्चों यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट वो क्या है 3a। तो बच्चों यहाँ पर हम 3a पुट कर लेंगे, 3a। ओके, और बच्चों यहाँ पर भी क्या है माइनस हाफ, और बच्चों यहाँ पर जो y का जो कोफिशिएंट वो क्या है माइनस 3/2a। तो बच्चों यहाँ पर हम माइनस 3/2a पुट कर लेंगे। ओके, और बच्चों इससे हमारे पास जो सर्कल का सेंटर आएगा, तो बच्चों इसको मैं और पाके यहाँ पर लिख देता हूँ। सर्कल का सेंटर बच्चों हमारे पास देखो क्या आएगा, तो बच्चों ये आएगा हमारे पास माइनस 1/2 इंटू 3a मतलब कि माइनस 3a/2 कॉमा माइनस माइनस बच्चों हो जाएगा प्लस 3a/2 इंटू 2 4। तो बच्चों ये बन जाएगा 3a/4। तो बच्चों ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर आ गया। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट हम इसका फाइंड करेंगे रेडियस। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई थी, हमने पीछे सेंटर फाइंड कर लिया। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अब बच्चों हम फाइंड करते हैं इसका रेडियस, और बच्चों रेडियस का हमारे पास फॉर्मूला है अंडर रूट हाफ इनटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ओके, तो बच्चों यहां पर हम लेट कर लेते हैं कि जो सर्कल का रेडियस है वो स्मॉल r है। ओके, बच्चों यहां पर हम सारी वैल्यूज है उसको पुट कर लेते हैं। तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बनेगा हाफ कोफिशिएंट ऑफ x, और बच्चों x का हमारा कोफिशिएंट है 3a, ठीक है, मल्टीप्लाई विद 1/2 स्क्वायर। और बच्चों ये हमारा डायरेक्टली देखो क्या बन जाएगा 3a/2। तो बच्चों यहां पर हम लिख सकते हैं 3a/2 का होल स्क्वायर। ओके, एंड प्लस, और बच्चों देखो यहां पर क्या बनेगा माइनस 3/2a इंटू 1/2 मतलब कि बच्चों यहां पर हमारे पास बन जाएगा माइनस 3a/4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, y का कोफिशिएंट को, जो y का बच्चों हमारे पास कोफिशिएंट है माइनस 3/2 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास ये बनेगा। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास लास्ट में है कांस्टेंट टर्म, यहाँ बच्चों ऑलरेडी माइनस है तो बच्चों हमने ये वाला माइनस यहाँ पर लगा लिया। अब बच्चों जो कांस्टेंट टर्म है वहाँ पर माइनस है, माइनस a²/4। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस a²/4। ठीक है, अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर। तो बच्चों ये देखो ये हमारा बनेगा, ये बच्चों हमारा बनेगा देखें 3a/2 का होल स्क्वायर मतलब कि 9a²/4 एंड प्लस, और बच्चों यहाँ पर बनेगा देखें माइनस का स्क्वायर होता है प्लस। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर बनेगा 3a/4 मतलब कि 9a²/16। और बच्चों देखो यहाँ पर क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस। ओके, a²/4 ये बच्चों हमारा एज इट इज रहेगा यहाँ पर।
ठीक है। अब बच्चों इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। देखें बच्चों ये हमारा क्या बनेगा, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा। देखें अब बच्चों यहाँ पर देखें नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पर 3 टर्म्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो बच्चों यहाँ पर 3 टर्म्स हमारे पास है। तो बच्चों नीचे हमारे पास 4, 16 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 16 होगा। अब बच्चों 4 के टेबल पे 16 कहाँ आता है, 4 पे। और बच्चों यहाँ पर 9 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 36, 9 4 दी 36। तो बच्चों बन जाएगा 36a²। अब बच्चों यहाँ पर 16 के टेबल पर 16 1 पे आता है, तो बच्चों ऊपर यही रहेगा, क्योंकि 9a² का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों वो वही रहेगा। और बच्चों यहाँ बच्चों मैं एलसीएम दे रहा हूँ, ठीक है। और बच्चों 4 टेबल पे 16 आता है 4 पे। अब बच्चों उस 4 को हम a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों बन जाएगा 4a²। ओके। अब बच्चों इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो बच्चों देखिए ये हमारा क्या बनेगा, 16a² प्लस 9a² प्लस 4a², मतलब कि 16 4 40 40 और 9 49। ओके। तो बच्चों ये बन जाएगा 49a² अपॉन 16 का अंडर रूट। और बच्चों यहाँ पर इसका जब हम अंडर रूट फाइंड करेंगे तो बच्चों 49 का अंडर रूट होता है 7, a² का होता है a, और बच्चों 16 का हमारे पास होगा 4। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास देखो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बच्चों r हमारा आ गया 7a/4। तो बच्चों पीछे हमने निकाला था सेंटर, और बच्चों यहाँ पर हमने रेडियस भी फाइंड कर लिया। ओके। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ आया होगा। अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद सर्कल x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू 0.54। तो बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें ये कहना चाह रही है कि हमने यहाँ पर एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, और बच्चों जिस सर्कल की हमने इक्वेशन यहाँ पर फाइंड करनी है वो सर्कल किसी अनदर सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है, और बच्चों उस अनदर सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है, और बच्चों जिस सर्कल की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो एक 0.54 से पास कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक रफली डायग्राम बनाया है, ये हमारा x एक्सिस है और बच्चों ये हमारा y एक्सिस है। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो छोटे वाला सर्कल है वो हमारा सर्कल नंबर 1 है, और बच्चों जो बड़े वाला सर्कल है वो हमारा सर्कल नंबर 2 है, और बच्चों दोनों सर्कल के सेंटर सेम है। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि ये सर्कल नंबर 1 की इक्वेशन है, मतलब कि ये जो इक्वेशन बच्चों हमें गिवन है वो सर्कल 1 की है, x² y² प्लस 4x प्लस 6y एंड प्लस 11 इक्वल टू 0। तो बच्चों यही कंडीशन यहां पर हम लिख लेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है। तो बच्चों ये इक्वेशन हमें गिवन जो है वो हम यहां पर लिख लेंगे, x² प्लस y² प्लस 4x एंड प्लस 6y एंड प्लस 11 इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1। ओके बच्चों उसके बाद हमें यह बोला गया है कि जिस सर्कल की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो सर्कल 5-4 पॉइंट से पास कर रहा है। तो बच्चों देखिए सर्कल नंबर जो 1 है हमारा छोटे वाला सर्कल है, उसकी हमें इक्वेशन गिवन है, और बच्चों जिस सर्कल की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो सर्कल नंबर 2 है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल नंबर 2 0.54 से पास कर रहा है, और बच्चों हमें ये भी पता है कि इस पॉइंट में जो 5 है वो हमारा एब्सिसा है, और बच्चों जो 4 है वो हमारा ऑर्डिनेट है, मतलब कि ये x और y है। ओके। तो बच्चों ये जो 5 पॉइंट है ये हमारा लाई करेगा x एक्सिस के ऊपर, और बच्चों ये जो 4 पॉइंट है ये हमारा लाई करेगा y एक्सिस के ऊपर। तो बच्चों देखें ये हमारा बड़े वाला सर्कल है, तो बच्चों ये x एक्सिस पर यहाँ पर ये इसको इंटरसेप्ट मतलब कि कट कर रहा है। तो बच्चों ये जो पॉइंट हमारा होगा वो क्या होगा 50। अब बच्चों यहाँ पर हमने 0 क्यों लिखा है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y हमारा 0 होता है, क्योंकि इसकी इक्वेशन हमारी y इक्वल टू 0 होती है, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। और बच्चों यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है ये हमारा क्या होगा 0 4, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमने 0 इसलिए लिया है क्योंकि इसकी इक्वेशन x इक्वल टू 0 होती है, मतलब कि x का पॉइंट y एक्सिस के ऊपर 0 होता है, और बच्चों सेकंड हमारा पॉइंट 4 होगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। अब बच्चों हमने ये भी एक कंडीशन पढ़ी थी कि अगर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो तो बच्चों उनके बीच में जो इक्वेशन होती है उनमें सिर्फ एक कांस्टेंट का फर्क होता है।
तो बच्चों यहाँ पर हम लेट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे बिकॉज बोथ सर्कल आर concentric, therefore these circles equation are differ by only a constant या only constant। तो बच्चों अगर हमारे दो सर्कल्स आपस में कॉन्सेंट्रिक होते हैं तो बच्चों उनकी जो इक्वेशन होती है वो सिर्फ कांस्टेंट के नजरिए से ही हमारी डिफर होती है। तो बच्चों यहां पर हम ये कह सकते हैं कि सर्कल नंबर 2 की हमारी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी। तो बच्चों हम लिखते हैं नाउ इक्वेशन ऑफ सेकंड सर्कल इज, तो बच्चों हमारी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y। देखिए बच्चों जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है जो कि फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन है, तो बच्चों यहां पर हम लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्कल। ठीक है, यहां पर बच्चों हम फर्स्ट सर्कल भी यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, गिवन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्कल। तो बच्चों वो सिर्फ हमारी कांस्टेंट के जरिए से डिफर होगी, तो बच्चों यहां पर हम कांस्टेंट के पुट कर लेते हैं इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, सारी इक्वेशन सेम है, सिर्फ कांस्टेंट डिफर है। ओके, तो बच्चों इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब बच्चों ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है जो कि सर्कल 2 की इक्वेशन है, ये 0.50 और 0.4 से पास कर रही है, मतलब कि 0.54 से पास कर रही है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 पासिंग थ्रू 5-4। और जब बच्चों इक्वेशन नंबर 2 5-4 से पास करेगी तो बच्चों हमें पता है कि ये हमारा x का पॉइंट होता है, ये हमारा y का पॉइंट होता है। तो बच्चों दोनों पॉइंट हम यहाँ पर x और y के प्लेस पर पुट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे इम्प्लाइज का साइन, जहाँ पर बच्चों x है वहाँ पर हम 5 पुट कर देंगे, 5 का स्क्वायर, और बच्चों जहाँ पर हमारा y है वहाँ पर हम 4 पुट कर देंगे, 4 का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर है 4x मतलब कि 4 × 5, और बच्चों यहाँ पर है 6y मतलब कि 6 × 4, और बच्चों हमारा k है, इसको हम एज इट इज यहाँ पर रह देंगे इक्वल टू 0। तो बच्चों 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25, और बच्चों 4 का स्क्वायर होता है 16, और बच्चों 4 × 5 हमारा होता है 20, और बच्चों 6 × 4 हमारा होता है 24 प्लस k इक्वल टू 0। ओके, अब बच्चों 25 और 16 हमारा होता है 41, और 20 and 24 बच्चों हमारा होता है 44। तो बच्चों 41 and 44 हमारा होगा 85 प्लस k, ओके, इक्वल टू 0। और बच्चों यहाँ से हमारे पास जो k की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 85 को बच्चों हम ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, तो बच्चों हमारा बन जाएगा -85। तो बच्चों k की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -85। तो बच्चों अगर हम k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे तो बच्चों हमारे पास सेकंड सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ पुट k इक्वल टू -85 इन इक्वेशन 2 वी गेट। ओके, तो बच्चों देखिए हमारे पास इक्वेशन देखो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y, और बच्चों जहां पर इक्वेशन नंबर 2 में k है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, -85, और बच्चों राइट हैंड साइड में क्या है 0। तो बच्चों ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी सर्कल की, जो कि हमारा सेकंड सर्कल है। ओके, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ आया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल 2x² + 2y² - 6x + 8y + 1 = 0 एंड डबल ऑफ इट्स एरिया। तो बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें ये कहना चाह रही है कि हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, और बच्चों जिस सर्कल की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो एक अनदर सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है, और बच्चों उस अनदर सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है, और बच्चों जिस सर्कल की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है उसका एरिया अनदर सर्कल के एरिया से डबल है। ओके, तो बच्चों जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया
कि हमारे पास 2 सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक थे और बच्चों जो हमारे पास बड़ा वाला सर्कल था जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी वो एक पॉइंट से पास कर रहा था। और बच्चों हमें ये भी पता है कि अगर 2 सर्कल्स आपस में कॉन्सेंट्रिक हो, उनका सेंटर सेम हो, तो बच्चों सिर्फ उनके कांस्टेंट में डिफरेंस होता है। और बच्चों अगर जैसे कि हमें पिछले क्वेश्चन में पॉइंट्स गिवन था, तो अगर बच्चों 2 सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, हम वो पॉइंट्स पुट करेंगे तो बच्चों हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी और बच्चों उस कांस्टेंट की वैल्यू को हम सर्कल की इक्वेशन में पुट करके हम रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बच्चों इस केस में, इस क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ पॉइंट गिवन नहीं है। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, ठीक है। तो बच्चों जो भी हमने काम करना है वो इस गिवन इक्वेशन से ही करना है। तो बच्चों सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूं गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन इज, तो बच्चों गिवन इक्वेशन हमारे पास है 2x² प्लस 2y² माइनस 6x प्लस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0 से क्वेश्चन नंबर 1। अब बच्चों इस सर्कल की इक्वेशन से हम कैसे सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हैं। जब बच्चों हमारे पास कोई भी जरिया ना हो कि अगर हमारे पास इससे सेंटर फॉर्म नहीं बन सकती हो या फिर कोई अनदर फॉर्म नहीं बन सकती हो या फिर बच्चों कॉन्सेंट्रिक फॉर्म भी हमसे इससे नहीं बन सकती हो, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर हमें पॉइंट्स नहीं गिवन है, तो बच्चों हम क्या करेंगे कि x² और y² के जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाएंगे, 1 में कन्वर्ट करेंगे और बच्चों फिर हम वही फॉर्मूला जो हमने पीछे किया था कि सेंटर और रेडियस वाला वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो बच्चों हम सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड कर लेंगे। और बच्चों हमें पता है कि यहाँ पर जो 2 सर्कल हैं वो आपस में कॉन्सेंट्रिक हैं, तो बच्चों उनका सेंटर सेम होगा। तो अगर बच्चों मैं इस सर्कल का सेंटर फाइंड कर लूँ तो बच्चों हमें सेकंड सर्कल का भी सेंटर फाइंड हो जाएगा जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। और बच्चों जब हमने सेंटर फाइंड कर लिया तो हमारे लिए काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका सेंटर फाइंड करते हैं। तो बच्चों हमने देखो क्या करना है कि हमने बच्चों बोथ साइड देखें, बोथ साइड बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमने 2 से डिवाइड करना है क्योंकि हमें x² और y² का जो कोफिशिएंट है वो 1 चाहिए। तो बच्चों यहाँ से मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2x² अपॉन 2 प्लस 2y² अपॉन 2 माइनस 6x अपॉन 2 प्लस 8y अपॉन 2 एंड प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0 अपॉन 2। तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बनेगा, 2 से हमारा बच्चों 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, 2 से यहाँ पर 6 कैंसिल होगा, 3 आएगा बच्चों यहाँ पर, और 2 से 8 कैंसिल होगा, 4 आएगा और बच्चों यहाँ पर 1/2 ही रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन आएगी रिक्वायर्ड वो क्या आएगी, x² प्लस y² माइनस 3x प्लस 4y प्लस 1/2 इक्वल टू 0/2 बच्चों हमारा क्या होता है, 0 ही होता है। तो बच्चों अब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। ओके अब बच्चों इसका हम सेंटर फाइंड कर लेंगे। तो अगर बच्चों हम इस इक्वेशन का सेंटर फाइंड करें तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है सेंटर का, -1/2 कोफिशिएंट ऑफ और बच्चों यहाँ पर साइन होता है मल्टीप्लाई का, कोफिशिएंट ऑफ x एंड -1/2 कोफिशिएंट ऑफ y एंड दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों हमारा देखो क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ -1/2 कोफिशिएंट ऑफ x और बच्चों यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो है -3। ओके और बच्चों -1/2 कोफिशिएंट ऑफ y और बच्चों यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट है वो है 4। ओके तो बच्चों यहाँ से हमारे पास जो सेंटर आएगा, तो बच्चों देखो सेंटर हमारे पास क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर हम और लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए जब हम -1/2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये बनेगा 3/2। ओके और बच्चों जब हम -1/2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हमारा बनेगा -2। तो बच्चों ये हमारा रिक्वायर्ड सेंटर आ गया। ओके बच्चों ये हमारा इस सर्कल का सेंटर आ गया, जो हमारा छोटा सर्कल है या फिर बड़ा सर्कल है जो हमने लेट किया। ओके तो बच्चों इसको हम छोटा ही मान लेते हैं कि हमारा छोटा सर्कल है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में लेट किया था कि हमें इस छोटे सर्कल की इक्वेशन वो गिवन है और हमने बड़े सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करना है। ओके अब बच्चों हम इसका जो रेडियस है वही फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो बच्चों मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ, रेडियस को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं और बच्चों रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म। ओके तो बच्चों इसके जरिए से हमारे पास r देखो क्या आएगा, अंडर रूट
ओके, तो बच्चों देखें हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो बच्चों हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा यही बनेगा 3/2। ओके, नो नो नो, क्योंकि हम माइनस था, ठीक है हाँ। तो बच्चों हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बच्चों एक्स का जो हमारे पास बच्चों कोफिशिएंट है वो है माइनस, आई एम सॉरी यहाँ देखते हैं, हाँ वो है -3। तो बच्चों ये बन जाएगा -3/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब बच्चों हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो बच्चों यहाँ पर y का कोफिशिएंट 4 है, तो बच्चों यहाँ पर नीचे 2 है, तो बच्चों ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा। और बच्चों कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है यहाँ पर 1/2, तो बच्चों यहाँ पर हम 1/2 पुट कर लेंगे। ओके, अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर। तो बच्चों ये देखो ये हमारा क्या बनेगा, तो बच्चों ये हमारा बनेगा, देखें -3/2 का स्क्वायर, तो बच्चों ये हमारा बनेगा माइनस का स्क्वायर हमारा होता है +9/4, और बच्चों 2 का स्क्वायर हमारा होता है 4 -1/2। अब बच्चों इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बनेगा √। अब बच्चों यहाँ पे हम लेते हैं एलसीएम, तो बच्चों नीचे क्या है 4, और बच्चों 4 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 4 1 2 है, तो बच्चों इसका एलसीएम होगा 2, आई एम सॉरी 4 होगा। और बच्चों ऊपर यहाँ पर क्या है 9 है और नीचे 4 है, तो बच्चों यहाँ पर 9 आएगा। और बच्चों यहाँ पर 1 है, 1 टेबल पे 4 कहाँ आता है 4 पे आता है, 4 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों ये 16 बन जाएगा। और बच्चों यहाँ पर क्या नीचे क्या है 2 है, 2 टेबल में 4 कहाँ आता है 2 पे आता है, और यहाँ पर बच्चों 1 है, 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो हमारा -2 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 16 + 9 25, 25 में से बच्चों हमने 2 की सब्ट्रैक्ट, तो बच्चों आएगा 23। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास देखो r क्या आ गया, तो बच्चों r हमारा आ गया √23/4, मतलब कि √23, और बच्चों 4 का हमारे पास अंडर रूट होता है 2, तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि r हमारा क्या आ गया √23/2। तो बच्चों हमने छोटे वाले सर्कल का सेंटर भी हमने फाइंड कर लिया, और बच्चों इसका जो हमने रेडियस है वो ही फाइंड कर लिया, ठीक है। तो बच्चों अब जो बाकी का पार्ट है वो हम करते हैं आगे, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स, हमने जो इक्वेशन नंबर 1 है वो यहाँ पर लिख ली है, और बच्चों ये इक्वेशन वो वाली है जो हमने अरेंज करी थी। यहाँ पर बच्चों हमने x² और y² कोफिशिएंट को 1 में कन्वर्ट किया था। ओके, अब बच्चों ये जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 है, इसकी जो बच्चों हमने सेंटर फाइंड करी थी वो बच्चों क्या है 3/2 और -2, और बच्चों जो रेडियस फाइंड किया था वो है √23/2। अब बच्चों यहाँ पर एक बात ये है कि जिस सर्कल की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो सर्कल इस सर्कल के साथ क्या है कॉन्सेंट्रिक है। तो बच्चों जब सर्कल कॉन्सेंट्रिक होते हैं तो उनका जो बच्चों सेंटर होता है वो सेम होता है। तो बच्चों ये जो इक्वेशन हमें गिवन है वो इस छोटे वाले सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है, और बच्चों बड़े वाले सर्कल की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, मतलब कि दोनों का सेंटर सेम है। तो बच्चों अगर हमने इसका सेंटर फाइंड किया मतलब कि हमने बड़े वाले सर्कल का भी बच्चों हमने सेंटर फाइंड कर लिया है। ओके, अब बच्चों हमारे पास सेंटर तो आ गया बड़े वाले सर्कल का। अगर बच्चों इसका मैं रेडियस फाइंड कर लूँ, और बच्चों अगर मैं इसका रेडियस फाइंड कर लूँ, और बच्चों रेडियस फाइंड करने के बाद हमारे पास यहाँ पर सर्कल का सेंटर आ जाएगा और बच्चों रेडियस हमारे पास आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जब मैं सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल लगाऊंगा तो बच्चों हम रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ओके, तो बच्चों अब हमने रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर रेडियस हम किसी और तरीके से फाइंड नहीं कर सकते। तो बच्चों हम कैसे इसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमें एक कंडीशन गिवन है कि डबल ऑफ इट्स एरिया, मतलब कि जिस सर्कल की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो इस गिवन सर्कल के एरिया से डबल है, उसका जो एरिया है वो इस गिवन सर्कल से डबल है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन कंडीशन। ओके, तो बच्चों हमें गिवन क्या है, तो बच्चों गिवन हमें है कि एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, जिस सर्कल की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है, जैसे कि हमारा सर्कल नंबर 2 जो हमारा बड़ा सर्कल है। ओके, अब बच्चों ये हमारा छोटे वाले सर्कल मतलब कि गिवन सर्कल के एरिया से डबल है, 2 इंटू एरिया ऑफ गिवन सर्कल। और बच्चों सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। तो बच्चों ये जो रिक्वायर्ड सर्कल है यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ कि इसका एरिया πr² है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है। लेकिन बच्चों यहाँ तो बच्चों मैंने लेट कर लिया कि πr² है, और बच्चों यहाँ पर भी देखिए हमारे पास क्या होगा 2 इंटू πr²। और बच्चों यहाँ पर जो r था इसका वो हमने फाइंड कर लिया है, ये बच्चों हमारा सर्कल नंबर 1 है, ठीक है। तो और बच्चों इसका r क्या है √23/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों ये दोनों हमने इक्वेट कर लिए हैं। अब बच्चों पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा, और बच्चों यहाँ पर हमारे पास देखो क्या बच गया, यहाँ पर बच्चों हमारे पास बच गया, यहाँ बच्चों हम और पाएंगे r² अलोन, और बच्चों यहाँ पर हमारे पास बच गया 2, और बच्चों यहाँ पर है √23/2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों √23
यहाँ से बच्चों जो अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास बचेगा 23 ओनली, और बच्चों यहाँ पर 2 है जो डिनोमिनेटर में, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4। ओके, तो बच्चों ये हमारा बन गया। और बच्चों यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ बनेगा 2 2 ज़ा 4, और बच्चों यहाँ से हमारे पास आ गया 23/2। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या आई है, 23/2 आई है। ओके, तो बच्चों हमें अब बड़े वाले सर्कल का, जिस सर्कल की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, उसका सेंटर भी मालूम हो गया है और बच्चों उसका रेडियस भी मालूम हो गया है। अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं कि उस सर्कल की हम इक्वेशन है बाय सेंटर फॉर्म लगा के फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों वो हम करते हैं आगे, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो स्टूडेंट्स, जिस सर्कल की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है बड़े वाले सर्कल की, उसका बच्चों हमें सेंटर भी पता चल गया है और बच्चों रेडियस भी पता चल गया है, मतलब कि आर स्क्वायर हमें पता चल गया है। तो बच्चों जिस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है उसका हमारे पास सेंटर है और बच्चों रेडियस है, तो बच्चों हम वहाँ पर सर्कल की इक्वेशन की जो सेंट्रल फॉर्म होती है वो हम अप्लाई करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल। और बच्चों सर्कल की जो सेंट्रल फॉर्म होती है वो हमारे पास होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, तो बच्चों जो सर्कल का सेंटर होता है उसके जो जनरल कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं h के, मतलब कि बच्चों यहाँ पर h की वैल्यू है 3/2 और बच्चों k की वैल्यू है -2। तो बच्चों यहाँ पर हम वही पुट करेंगे, देखें तो बच्चों हमारा बन जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस y। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, माइनस ऑलरेडी है और बच्चों यहाँ पर -2 है, तो बच्चों ये बन जाएगा हमारा y प्लस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब बच्चों यहाँ पर आर स्क्वायर है और बच्चों आर स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है, तो बच्चों यही वैल्यू हम पूरी यहाँ पर पुट कर देते हैं 323/2। ओके, अब बच्चों इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर हम लगाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि 9/4 माइनस 2ab, तो बच्चों 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा और बच्चों यहाँ पर हमारे पास आएगा 3x। अब बच्चों यहाँ पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो बच्चों हमारा बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 एंड प्लस 2ab, मतलब कि प्लस 4y, दिस इज इक्वल टू 23/2। अब बच्चों इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो बच्चों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम यहाँ पर रख लेंगे, -3x बच्चों हम यहाँ पर रख लेंगे एंड प्लस 4y बच्चों हम यहाँ पर रख लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट देखो क्या बचा है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास बचा है 9/4 प्लस 4 और बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास 23/2 है इसको हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, तो बच्चों ये बन जाएगा -23/2, दिस इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे इतने पार्ट को, तो देखो बच्चों हमारा देखो क्या बनेगा ये, अगर इसको बच्चों हम रफ में सॉल्व करते हैं यहाँ पर 9/4 प्लस 4 माइनस 23/2, तो बच्चों यहाँ पर 4 के लिए कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका बच्चों हम एलसीएम लेंगे, तो बच्चों ये बन जाएगा 4 और बच्चों 4 टेबल पे 4 कहाँ आता है, 1 पे आता है और बच्चों यहाँ पर 9 ही रहेगा, 1 के टेबल पे 4 कहाँ आता है, 4 पे आता है, तो बच्चों यहाँ पर 16 हो जाएगा और बच्चों 2 के टेबल पे 4 कहाँ आता है, 2 पे आता है और बच्चों यहाँ पर 23 है, तो बच्चों ये हो जाएगा 46। अब बच्चों 16 और 9 हमारा होता है 25 माइनस 46/4 और बच्चों ये हमारा बन जाएगा 46 में से बच्चों हमने 25 की माइनस, तो बच्चों हमारे पास आएगा 21/4। ओके, तो बच्चों इतने पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, जो बच्चों ये मैंने रफ पार्ट किया आप यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है, एक एक स्टेप बढ़ा के। तो बच्चों मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ अब, क्योंकि मैंने यहाँ पर रफ में कर लिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y और बच्चों इतना पार्ट हमारा देखो क्या है सॉल्व करके -21/4 दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो बच्चों ये हमारा आ गया है, हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा यही आया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y माइनस 21/4 इक्वल टू 0। ओके, तो बच्चों यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ओके, तो बच्चों ये हमारा रफ पार्ट था, आप चाहे तो इसको रफ कर सकते हो। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ आया होगा। अब बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों स्टेटमेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 7 इक्वल टू 0 and concentric with the circle 2x square plus 2y square minus 8x minus 12y minus 9 equal to 0। तो बच्चों क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है और बच्चों जिस सर्कल की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो पास कर रहा है इस सर्कल के सेंटर से। ओके, और बच्चों ये सर्कल जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो कॉन्सेंट्रिक भी है इस सर्कल के। तो बच्चों देखें यहाँ पर बच्चों
जो हमें ये इक्वेशन गिवन है, ये बच्चों हमें इस छोटे सर्कल की इक्वेशन गिवन है। यहाँ बच्चों हम लिख लेते हैं 2x² प्लस 2y² माइनस 8x माइनस 12y माइनस 9 इक्वल टू 0। और बच्चों ये जो बड़ा सर्कल है वो इस छोटे सर्कल के कॉन्सेंट्रिक है, मतलब कि बच्चों ये सर्कल नंबर 1 है और बच्चों ये सर्कल नंबर 2 है। और बच्चों हमने इस बड़े सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। और बच्चों ये जो बड़ा सर्कल है ये एक तीसरे छोटे सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, मतलब कि बच्चों ये सर्कल है और बच्चों इसकी इक्वेशन हमें गिवन है x² प्लस y² प्लस 8x प्लस 10y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर आपको मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो बड़ा सर्कल है सर्कल नंबर 2, इसकी बच्चों हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, वो इस छोटे सर्कल के कॉन्सेंट्रिक है, मतलब कि इस सर्कल नंबर 2, मतलब कि इस सर्कल नंबर 2 और इस सर्कल नंबर 1 का सेंटर सेम है। और बच्चों ये जो बड़ा सर्कल है वो एक थर्ड सर्कल, ये बच्चों हमारा थर्ड नंबर सर्कल है, इसके सेंटर से पास कर रहा है। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने ये जो पॉइंट है इस छोटे सर्कल का सेंटर वो हमने फाइंड करना है जिससे सर्कल पास कर रहा है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमें दो सर्कल की इक्वेशन गिवन है, तो बच्चों पहले हम लिख लेंगे 2x² 2y² माइनस 8x माइनस 12y माइनस 9 इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1। और बच्चों जो हमें सेकंड इक्वेशन गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे एंड x² प्लस y² प्लस 8x प्लस 10y माइनस 7 इक्वल टू 0। और बच्चों ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब बच्चों हमने इस इक्वेशन नंबर 2 का सेंटर फाइंड करना है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ सेंटर ऑफ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो बच्चों देखें ये जो सर्कल की इक्वेशन है ये उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में हम सेंटर फाइंड कर सकते हैं, जिस फॉर्म में हमारे पास सेंटर का फॉर्मूला होता है कि x² और y² जो कोफिशिएंट होता है वो 1 1 होता है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो बच्चों यहाँ पर जो सेंटर का फॉर्मूला होगा वो बच्चों क्या होगा -1/2 कोफिशिएंट ऑफ x। तो बच्चों यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 8 है। अब बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, बच्चों -1/2 कोफिशिएंट ऑफ y, और बच्चों यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट वो क्या है 10 है। ओके, तो बच्चों यहाँ से हमारे पास देखो सेंटर क्या आ गया। तो बच्चों अगर हम सेंटर की बात करते हैं बच्चों हम और लिखते हैं, तो बच्चों सेंटर हमारे पास आ गया, देखें यहाँ पर है -1/2 अपॉन 8, -1/2 इंटू 8, तो बच्चों ये आ जाएगा -4। ओके, और बच्चों यहाँ पर है -1/2 इंटू 10, तो बच्चों ये आ जाएगा -5। तो बच्चों सेंटर हमारे पास आ गया -4 एंड -5। ओके, तो अब बच्चों में पता है कि जो सर्कल अगर 2 सर्कल कॉन्सेंट्रिक हो तो बच्चों उनका सिर्फ जो इक्वेशन होती है उनमें सिर्फ कांस्टेंट डिफर होता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, तो बच्चों जो हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन होगी उनमें सिर्फ कांस्टेंट डिफर होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ रिक्वायर्ड सर्कल इक्वेशन। तो बच्चों इक्वेशन क्या होगी, सेम इक्वेशन नंबर 1 जैसी होगी, बस कांस्टेंट डिफर होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2x² प्लस 2y² माइनस 8x माइनस 12y प्लस के इक्वल टू 0। अब बच्चों ये जो हम इसको कह लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 3, और बच्चों ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, ये इस सेंटर से पास कर रहा है, मतलब इस सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। और बच्चों ये पॉइंट हमारे पास क्या है -4 एंड -5। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन नंबर 3 पासिंग थ्रू -4 -5। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि x और y की प्लेस पर -4 और -5 को पुट करेंगे, तो बच्चों हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों हम वही करने जा रहे हैं, देखें यहाँ पे बच्चों हमारे पास हो जाएगा -4 का स्क्वायर एंड 2 -5 का स्क्वायर -8 -4 -12, यहाँ बच्चों y है ये बच्चों हमारा बन जाएगा -5 प्लस k इक्वल टू 0। और बच्चों ये हमारा देखो क्या बन जाएगा -4 का स्क्वायर 16, और बच्चों 16 × 2 32, और बच्चों यहाँ पर हमारा बनेगा -5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50, और बच्चों यहाँ पर हमारा बनेगा 8 4 द 32, मतलब कि प्लस 32 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस बच्चों हो जाएगा, और 12 5 द 60 एंड प्लस के इक्वल टू 0।
अब बच्चों हम 32, 50 एंड 60 को बच्चों हम ऐड करेंगे तो बच्चों 32 हमारा हो जाएगा 64 और 60 और 50 बच्चों हमारा हो जाएगा 110। 110 और 64 बच्चों हमारा होगा 174। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास देखो के की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ बच्चों सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि ये सारा हमारा ऐड करके बच्चों क्या बनेगा 174 प्लस के इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आएगी -174। ओके, तो बच्चों हमने के की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब बच्चों इस के की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो बच्चों हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो वो बच्चों हम करते हैं आगे, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास के की वैल्यू देखो क्या आई थी -174। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाउ पुट के इक्वल टू -174 इन इक्वेशन नंबर 3, वी गेट 2x² प्लस 2y² माइनस 8x माइनस 12y माइनस 174। तो बच्चों हमने के की प्लेस पर क्या पुट किया, -174 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये भी हमारा एक आंसर आ गया है। लेकिन बच्चों हम चाहें तो यहाँ से 2 को हम निकाल सकते हैं कॉमन। तो बच्चों जब हम यहाँ से 2 को निकालें कॉमन तो बच्चों हमारे पास देखो क्या बनेगा x²। यहाँ से बच्चों हम 2 को निकालें कॉमन तो बच्चों यहाँ पर बनेगा y²। यहाँ बच्चों 8 है, 2 निकाला कॉमन तो -4x, 12 है -6y, 174 है। यहाँ से बच्चों अगर हम 2 को निकालें कॉमन तो बच्चों हमारे पास आएगा 87। तो बच्चों यहाँ हम लिख सकते हैं -87, दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये भी हमारा आंसर है। अगर बच्चों हम 2 को निकालते हैं कॉमन तो बच्चों ये भी हमारा आंसर है। ओके, तो बच्चों ये हमने सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड कर ली। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ आया होगा। और अगर बच्चों आपको इस वीडियो लेक्चर से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। Please subscribe my channel. Thank you.